जय जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 31 मार्च को जो कि शुक्र देव अपनी उच्च राशि में राहु के साथ राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसका किस प्रकार से शुभाशुभ प्रभाव रहेगा। और हम देखते हैं कि वृष राशि वालों के लिए इस गोचर का जो कि 31 मार्च को होने जा रही है उसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा। और अंत में हम इस गोचर से किस प्रकार से महत्वपूर्ण उपायों को अवश्य ही करना चाहिए जिससे निश्चित ही हमें धन लाभ की प्राप्ति या हर प्रकार से अच्छे परिणाम प्राप्त हों। और अब हम देखते हैं कि हमारे गोचर में शुक्र को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों माना गया है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को मुख्य तौर पर धन का, वैभव, लक्ष्मी, हमारी मैरिज सुखों का कारक, हमारी संतान उत्पत्ति के लिए मुख्य तौर पर हम शुक्र को देखते हैं। और हर प्रकार से लग्जरी लाइफ के लिए हम शुक्र देव का आकलन करते हैं और शुक्र तारे के रूप में भी शुक्र को देखते हैं कि अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव किसी भी अवस्था में अस्त का प्रभाव दें तो हमारे किसी भी शुभ कार्य वर्जित देखे, विवाह शादी हर प्रकार से वर्जित माने जाते हैं। और इसलिए भी शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना गया है, क्योंकि शुक्र देव को हमारी पर्सनैलिटी का कारक, हमारी अट्रैक्शन का कारक मुख्य तौर पर हम शुक्र को देखते हैं। और पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र को हमारी पत्नी का कारक मुख्य तौर पर हम मानते हैं। और शुक्र की अगर अशुभ स्थिति हो तो अक्सर हमारे मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के योग बनते हैं, या मैरिज का ना होना या मैरिज का डिले होना भी शुक्र से कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और अगर हम राहु देव के बारे में देखें तो राहु देव अकस्मात चीजें देने में, चाहे वह धन के बारे में हो या हर प्रकार की अशुभ स्थिति में हो, जिस प्रकार की राहु की हमारी कुंडली में अवस्था हो उस प्रकार से राहु हमें फल अकस्मात देने में तत्पर माने जाते हैं, क्योंकि राहु देव को दैत्य माना गया है और शुक्र देव को दैत्यों के गुरु के रूप में माना गया है। इसलिए भी इस युति का प्रभाव महाशुभ संयोग बनेगा, क्योंकि अक्सर हमारे ज्योतिष शास्त्र में हम देखते हैं राहु देव बुध की राशियों में उच्च का प्रभाव देते हैं। और कहीं हमारे ज्योतिष मर्मज्ञ द्वारा यह भी बताया गया कि शुक्र देव की वृष राशि में राहु देव को उच्च माना गया, या शुक्र की तुला राशि में भी शुक्र राहु को बहुत सुंदर परिणाम देते हुए पाया गया। इसलिए भी जब भी इन ग्रहों की युति हमारे कुंडली में हो या गोचरवश, जब भी जो कि इस बार 18 वर्ष बाद इस उच्च शुक्र के साथ राहु का आना यह महाशुभ संयोग अवश्य ही बनाएगा। और अब हम अगर देखें तो वृष राशि वाले जो कि शुक्र प्रधान राशि ही है, उनके लग्नेश का उच्च का आना यह बहुत अद्भुत संयोग वृष राशि वालों के लिए बनेगा। और राहु के साथ आने से हमें निश्चित ही उसके बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उसके लिए हम देखें लग्नेश का उच्च राशि में आना जो कि 11वें भाव में राहु के साथ आना, 11वां भाव हमारी आय के बारे में बताता है, हमारे किसी भी प्रकार के धन के बारे में बताता है, हमारे प्रमोशन के बारे में बताता है, या हर प्रकार की हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमारा 11वें भाव को हम देखते हैं। और लग्नेश का ही 11वें भाव में उच्च का आना और राहु के साथ यह प्रबल धन प्राप्ति के योग के बारे में हमें इंगित करता है। और छठे भाव के स्वामी भी शुक्र देव जो कि हमारे वृष राशि वालों के लिए बनते हैं, जो कि हमारा अर्थ का भाव भी है, हमारी जॉब के लिए हम देखते हैं, ऋण रोग के लिए हम देखते हैं, अकस्मात 11वें भाव से हम इच्छा पूर्ति के लिए देखें, हमें अच्छी जॉब की प्राप्ति के लिए और हर कार्य में शुभ फल मिलने के लिए हमने 11वें भाव में शुक्र की स्थिति का आकलन करते हैं। एक से ज्यादा कार्यों से हमें धन प्राप्ति का योग इस युति से प्राप्त होने के संकेत के बारे में बताता है, या अच्छी जॉब में कहीं ना कहीं हमें मिलने के बारे में भी यह इंगित करता है। और शुक्र देव हमारे 11वें भाव में होने से हमें अच्छे लव रिलेशनशिप के बारे में और अच्छे मैरिज सुखों के बारे में भी इस योग से हमें अवश्य ही बनेंगे। और राहु के साथ जो कि अकस्मात धन लक्ष्मी के बारे में बताता है, उसमें भी 11वें भाव में शुक्र के साथ आना
अकस्मात हमारे कार्यों में तेजी आना या अच्छे फलों का हमें मिलना, यह सब हम इंगित करता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो शुक्र का 11वें भाव में बहुत सुंदर या राजयोग भी माना गया है, क्योंकि हर प्रकार से 11वें भाव को अगर हम देखें किसी भी ग्रह के लिए 11वें भाव में आना यह निश्चित ही हमें अच्छे परिणाम के बारे में बताता है। उसके लिए जैसे हम उपायों के तौर पर अगर बात करें तो किन सावधानियों का अगर हम ध्यान रखें तो इस युति से हमें निश्चित ही अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु के साथ शुक्र का आना कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति के बारे में भी हमें इंगित करता है, क्योंकि राहु देव भ्रमित करने वाला ग्रह माना गया है और शुक्र को हमारे धन का मुख्य तौर पर कारक माना गया है। और धन के लिए किसी भी आदान प्रदान में अवश्य ही या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें निश्चित ही ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमें इस युति का अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सके। और अब हम अगर देखें तो किस प्रकार के उपायों को करने से निश्चित ही हमें इस युति का जो कि लग्नेश का उच्च आना में अच्छे परिणाम अवश्य ही मिलेंगे, उसके बारे में हम देखें। शुक्रदेव जो कि लग्नेश ही बनते हैं, उसके लिए हमें व्हाइट कलर का इस्तेमाल अवश्य ही ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि हमें इस युति से अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सके। हमें किसी भी प्रकार से माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप हम अगर निश्चित करेंगे तो निश्चित ही इस युति से या लग्नेश की उच्च स्थिति से हमें हर प्रकार से धन, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और अच्छे मैरिज सुखों की भी प्राप्ति इस योग से अवश्य ही होगी। जय माता दी।